अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम फोर नेक्स्ट लूप की एक छोटी सी एग्जांपल को रीड आउट किया था। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है वाइल बैंड लूप। वाइल बैंड लूप हमने जबकि इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था जब हम लूप की इनिशियल डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें बताया गया था कि बाज़ औक़ात हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स पे रिपीट करना होता है किसी लूप को या स्टेटमेंट्स को, और बाज़ औक़ात हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुछ कंडीशन जो है उस स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होता है। तो आज जो हमारा वाइल बैंड लूप है वो भी इसी तरह का है कि इसमें हमने जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, यानी कि जो प्रोग्रामर या यूज़र है उसको इनिशियली ये आइडिया नहीं होता कि इस लूप ने कितनी मरतबा चलना है। उसको बस इतना आइडिया होता है कि जब तक ये कंडीशन या ये रिक्वायरमेंट रहेगी हमने स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल, तब तक एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब तक उसकी एसोसिएटेड कंडीशन ट्रू रहती है वो रिपीट करता रहता है। और यहाँ पे क्या लफ्ज़ किया है, बताया गया है अनटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती वो रिपीट होता रहता है। दिस इज़ यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ये स्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत कारआमद है, फ़ायदेमंद है, जब यूज़र या प्रोग्रामर को ये नहीं पता होता कि हमने इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी मरतबा रिपीट करना है। इसका सिंपल सा साइंटेक्स है, वाइल आगे कंडीशन या एक्सप्रेशन होगी और नीचे लिखा हुआ है डॉट्स वगैरह, जिसमें ये भी मेंशन किया है कि ये लूप्स स्टेटमेंट को वाज़े करना है। उसके बाद लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, वेंड, यानी कि डब्ल्यू एंड, यानी कि वाइल एंड। वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, जिस दौरान, जब तक जो वाइल के बाद जो कंडीशन होगी वो ट्रू रहेगी वो नीचे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट होती रहेंगी। और जो डब्ल्यू एंड या वेंट है ये दोबारा उसको ऊपर सेंड करता रहेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वेंट जो है हमारे लूप को कंप्लीट कर देगा और कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी कंट्रोल लूप के अंदर ही रहेगा और वेंट उसको बार बार जंप करवाता रहेगा वाइल की तरफ। और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल वाली, वो कंट्रोल वाइल के बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वेंट ने जैसे वाइल के पास भेजा कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वाइल ने अब कंट्रोल को ट्रांसफ़र नहीं किया इन द लूप बॉडी, बल्कि उसने उसको लूप के बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी इंटरप्रिटेशन आसान सी है। एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया, वो एक्सप्रेशन एक कंडीशन होगी जिसको वो देखेगा, और जो बातें मैंने आपको अभी समझाई हैं वही सब जो है 2 पैराग्राफ में से लिखी हुई हैं। अगर मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम इसकी देखते हैं एग्ज़ाम्पल जो पेज नंबर 49 पे है। एग्ज़ाम्पल में क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10। आपने एक लूप चलाना है जिसमें डिजिट हमारे जो हैं वो 1 to 10 जो है वो एग्जीक्यूट हो। मैंने आपको ये बताया था कि हम वाइल बैंड को तब इस्तेमाल करते हैं जब प्रोग्रामर को एडवांस में पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप तो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल 1 to 10 जो है वो 4 नेक्स्ट लूप की तरह नज़र आ रहा है। तो उसमें ये थोड़ा सा हमारे लिए मसला है कि आप इस वक्त बिगिनर्स हैं लूप के अकॉर्डिंग, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं उनको हम जो है वो समझा नहीं पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपके लिए मुश्किल है। तो क्यों ना पहले हम लूप के स्ट्रक्चर को समझ लें, वाइल बैंड लूप के स्ट्रक्चर को, और बहुत ही आसान सी एग्ज़ाम्पल जो आपकी नज़रों से गुज़री हुई हो, जो आपके लिए मुश्किल ना हो, जिसमें तमाम तर हमारी जो तवज्जो है वो कंडीशन की तरफ नहीं बल्कि हमारे स्ट्रक्चर की तरफ हो। ये मेन मकसद है इस चीज़ का। यानी कि 1 to 10 कोई बड़ी कंडीशन या बड़ा प्रोसीजर नहीं है जिसको समझाना आपके लिए, एलेबोरेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो हमारा जितना भी कंसर्न होगा वो सारे का सारा हमारे
स्ट्रक्चर पे होगा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था 2 to 100। तो अब हमारे पास जो लाइन नंबर 10 है उसमें हमने रखवाया जी n इज़ इक्वल 1। ये जो वैल्यू है n, इसका जो काम है ये हमारे वाइल कंडीशन के में इस्तेमाल होगा। वाइल कंडीशन में फ़र्क थोड़ा सा है फॉर नेक्स्ट लूप से कि वाइल में जो है वो हमने वैल्यू अलग असाइन करनी होती है एक स्टेटमेंट में, उसकी फ़ाइनल वैल्यू या कंडीशन अलग बतानी होती है, और जो इंक्रीमेंट है वो हमने अलग स्टेटमेंट में बताना होता है। हालांकि यही सारा काम लूप जो था हमारे पास, फॉर लूप लास्ट जो लूप था उसमें ये तीनों काम हमारे एक ही स्टेटमेंट में हो रहे थे, जिससे था हमारे पास फॉर आई इज़ इक्वल 1 to 10 या 2 to 100 और स्टेप 2। तो वहाँ पे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी थी, एंडिंग भी थी और इंक्रीमेंट भी था। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है उसमें हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है n1। उसके बाद लाइन नंबर 20 है जिसमें जो है वो हमारे पास वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल 100, 10 है, जब तक हमारा जो n है वो 10 से लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा, ये कंडीशन ट्रू समझी जाएगी और हमारा जो प्रोसीजर है वो रिपीट होता रहेगा। उसके बाद लाइन नंबर 30 है प्रिंट n, और वो उस नंबर को जो n में इस वक्त सेव होगा उसको प्रिंट कर देगा। फिर लाइन नंबर 40 वो ये बताता है कि n इज़ इक्वल n प्लस आई 1 है, तो यहाँ n की वैल्यू में 1 ऐड होगा, और यहाँ पर जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ये हमारा वो स्टेप वाला प्रोसीजर है जिसमें हमारी n की वैल्यू में या i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये तीनों काम अलग अलग स्टेटमेंट्स में होंगे, कि स्टार्टिंग वैल्यू भी अलग स्टेटमेंट में होगी, फाइनल वैल्यू जैसे लाइन नंबर 20 में है वो फाइनल है कि 10 तक जाएगा ये लूप, और जो इंक्रीमेंट होना है n की वैल्यू में जो बार बार लूप ने करना था अब वो हम खुद करवा रहे हैं। वो क्या है कि n की वैल्यू में हम हर मरतबा 1 का इजाफा करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 50 वेंट, और बाद में 60 पर हमारा लूप एंड होने के बाद प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। तो इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है n, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 1। लाइन नंबर 20 वाइल n लेस देन और इक्वल 10, वाइल ये बता रहा है कि जब तक n 10 से लेस रहेगा और इक्वल रहेगा ये कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। हमारे पास n में वैल्यू क्या मौजूद है 1, और लाइन नंबर 30 उस 1 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद लाइन नंबर 40 n इज़ इक्वल n प्लस 1, हमारा जो कंसर्न होगा इस वक्त वो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास फार्मूला है n प्लस 1 उस पर होगा। n प्लस 1, n की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब ये 2 असाइन हो गया लेफ़्ट हैंड पे जो n है उसमें, तो n की वैल्यू अब क्या हो गई 2। ठीक है, n प्लस 1 पहले एग्जीक्यूट हुआ और उसमें जो है वो n में वैल्यू 1 ऐड की गई। अब वही 2 दोबारा उसने रखवा दिया n में, यानी कि मैंने जो लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि कलेक्शन वाली के स्टूडेंट को कलेक्ट करने को कहा जाता है, तो वो क्या करता है कि साथ साथ गिनता जाता है और रखता जाता है कि 5 हो गए जी, 15 हो गए। ठीक, तो हमने उस जो n की वैल्यू में हमने 1 ऐड भी किया और उसी बॉक्स में डाल दिया कि पहले हमारे पास 5 था, अब हमने 10 डाला तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो वो सारा कंसर्न वही आ गया। 50 वेंट, प्रोग्राम ये कहता है कि दोबारा से वाइल की तरफ इसको भेजा जाए। वाइल कंडीशन ये बताती है कि जो हमारे पास n में इस वक्त वैल्यू है वो है 2 और वो 10 से छोटी है। हमारी कंडीशन ट्रू है, दोबारा से कंट्रोल लूप बॉडी में जाएगा। लाइन नंबर 30 में n की वैल्यू जिस वक्त मौजूद है वो है 2 और वो प्रिंट हो जाएगी। अब लाइन नंबर 40 में राइट हैंड साइड की वैल्यू ये बताती हैं कि n प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू जो हमने अभी प्रिंट की है वो है 2 और 2 प्लस 1 3। अब हम इस 3 को दोबारा से स्टोर करवा देंगे n वेरिएबल में। अब ये इवेंट उसको दोबारा ऊपर भेजेगा लाइन नंबर 20 में। अब जो n की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 3, और 3 जो है वो लेस देन है 10। अब हम इस 3 को प्रिंट करवाएंगे लाइन नंबर 30 में, और लाइन नंबर 40 में क्या होगा, दोबारा से उसमें 1 ऐड होगा और वो क्या हो जाएगी n की वैल्यू 4। इस तरह करते करते हम देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो n की वैल्यू क्या हो गई है 9। ठीक,
8 + 1 किया, वो हो गया 9 और वो स्टोर कर दिया गया 9 में। वेंड ने उसको दोबारा ऊपर भेजा, तो क्या 9 जो है वो लेस देन है 10 के? जी हाँ, 10 से जो है वो छोटा है, तो लाइन नंबर 30 में उस 9 को प्रिंट किया गया। अब 9 + 1 लाइन नंबर 40 में जैसे बता रहा है, तो वो क्या हो गया 10 और वो स्टोर हो गया n में। वेंड ने उसको दोबारा ऊपर भेजा कि n लेस देन और इक्वल 10, तो क्या n 10 से छोटा है? जी नहीं, छोटा नहीं है, लेकिन क्या है, या की कंडीशन हमारे पास मौजूद है, यानी कि या छोटा या बराबर। तो हाँ, 10 10 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो n को यानी कि 10 को प्रिंट करवा देगा। अब नीचे लाइन नंबर 40 में आ जाए कि 10 + 1 वो क्या हो जाएगा 11, और वो 11 स्टोर कर दिया जाएगा दोबारा n में। वेंड दोबारा लाइन नंबर 50 के ज़रिए इस कंडीशन का जो है वो जो कंट्रोल है दोबारा लाइन नंबर 20 में भेजेगा। लाइन नंबर 20 ये कहता है कि क्या 11 10 से छोटा या बराबर है? तो जी नहीं, ना ही 11 10 के से छोटा है, ना ही बराबर है। तो अब जो हमारा कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइन नंबर 60, और लाइन नंबर 60 में जो है वो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हमने लूप प्रोग्राम की तरह दोबारा से n को प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि हम साथ साथ n को प्रिंट करवाते जा रहे थे। वहाँ पे तो हमें सिर्फ सम चाहिए था ना लास्ट पे, यहाँ हमने साथ साथ n को प्रिंट करवाया है। पहले 1 प्रिंट करवाया, फिर 2, फिर चलते चलते हमने 10 प्रिंट करवाया, और लास्ट पे जब हमारे पास वैल्यू आ गई 10 हमने उसको भी प्रिंट करवाया। और जब इंक्रीमेंट के बाद n की वैल्यू 11 हो गई, तो हमारा जो लूप था वो कंप्लीट हुआ, और हमारा जो कंट्रोल था वो वाइल से बाहर आ गया और प्रोग्राम एंड हो गया। और इस वक्त जो स्क्रीन पे हमारे पास आउटपुट में जो नंबर मौजूद होंगे वो होंगे 1 to 10। इसको और लास्ट प्रोग्राम को लाजमी बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा। इसकी इंशाल्लाह मज़ीद लॉजिक आपको समझ आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा।